हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा हुआ था, प्राध्यापक परीक्षा 2019-2020 में आयोजित हुए थे। बीमा चिकित्सा अधिकारी 2020 परीक्षा हुआ था, सहायक जनसंपर्क भर्ती परीक्षा 2020 और सहायक भूजलविद भूभौतिक एवं भू रसायनविद परीक्षा 2020 हुए थे। इन 4 पेपर 2020 में जो सीजीपीएससी द्वारा लिए गए थे, उनमें छत्तीसगढ़ के क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों के देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सीजीपीएससी द्वारा जो है 2020 का एग्ज़ाम था और उसमें 2021 में कुछ एग्ज़ाम लिए गए हैं, कुछ 2020 में लिए गए हैं। उन सभी एग्ज़ामों में छत्तीसगढ़ से आए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा सहयोग कीजिए इस चैनल को बढ़ाने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 में आयोजित हुआ था, 2020 में आयोजित हुए थे, जो 19 का था। चलिए इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन यह पूछा गया था कि काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बेल कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर था कि इसका राइट आंसर क्या था, बारसूर में पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो कि पूछा गया था कि काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बेल कहाँ पर स्थित है, तो बारसूर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि कवि खांडेराव की कृति राधा विनोद है। तब कवि खांडेराव की कृति पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था राधा विनोद। तो इस प्रकार से कृति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गढ़िया महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था कांकेर में गढ़िया आयोजन किया जाता है। ठीक है, गढ़िया महोत्सव कांकेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुटुम्बसर गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। तो इसमें पूछा गया था कि कुटुम्बसर गुफा जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर था कि तीरथगढ़ जलप्रपात पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनगाबहार नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, आप अच्छे से याद रखेंगे। काकतीय वंश के शासक के बारे में पूछा था कि काकतीय वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था। तो इसमें पूछा गया था कि दलपत सागर किसने बनाया था, तो काकतीय वंश के शासक ने दलपत सागर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंसादरा झील में मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है, भैंसादरा झील में मगरमच्छ पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मगरमच्छ कहाँ पर पाया जाता है, तो भैंसादरा झील में कौन सा झील में मगरमच्छ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था कि भैंसादरा झील में मगरमच्छ पाया जाता है। प्रतिवर्ष 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाता है, क्या आयोजन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था कि प्रतिवर्ष 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो तीरथगढ़ जलप्रपात क्या है, मुनगाबहार नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन दंतेवाड़ा में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हीरा पाया जाता है। तो हीरा पूछा गया था कि हीरा कहाँ पर पाया जाता है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा का जो महत्वपूर्ण खदान है वह गरियाबंद में पाया जाता है। बस्तर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, सबसे अधिक जिले पूछे गए थे कि सबसे अधिक जिले किस जिले में हैं, तो इसका राइट आंसर था बस्तर संभाग में सर्वाधिक जिले पाए जाते हैं, जिनमें 7 जिले हैं। कथा कहाँ पर संयंत्र स्थित है, कथा संयंत्र के बारे में पूछा गया था कि कथा संयंत्र किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर था सरगुजा जिले में कथा संयंत्र है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे, कथा संयंत्र सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि संसदीय सचिव किनके समक्ष शपथ लेते हैं, तो इसका राइट आंसर था मुख्यमंत्री के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं संसदीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सदस्य, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 1/10 जो है 10 होना चाहिए गणपूर्ति में। किंतु यदि हम इस दृष्टि से बात करें तो जो सीजी है उसमें 90 जो है पोस्ट हैं, यानी कि पद है, या मान सकते हैं 90 विधायक है, तो उसके हिसाब से 1/9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए 1/10 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर 10 से कम सदस्यों की गणपूर्ति कभी नहीं होती है, इसलिए हमें 10 से मानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी में प्रथम अध्यक्ष बैरिस्टर CM ठक्कर थे। तो पूछा गया था कि रायपुर जिला के कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर था बैरिस्टर CM ठक्कर। रायपुर जिला के प्रथम कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, इसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फनी नागवंश राजा रामचंद्र देव के साथ हुआ था। यह क्वेश्चन में पूछा गया था कि रतनपुर के कलचुरी राजवंश के जो थे
रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का जो विवाह था फनी नागवंश राजा रामचंद्र देव के साथ हुआ था, इसे याद रखेंगे। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह किनके साथ हुआ था? तो फनी नागवंश के राजा रामचंद्र देव के साथ हुआ था। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए किए जाने वाले टकोली था, ठीक है। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाला क्या था? तो टकोली नाम का यह कर था। जो भी कर वे लेते थे वह टकोली के रूप में उन्हें देना होता था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों द्वारा लिए जाने वाले जो कर थे वह टकोली के नाम से हम जानते हैं। फिर पूछा गया था क्वेश्चन कि सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगी मारा शिलालेख जो है आपके वहाँ पर मिलते हैं। सुतनुका नामक जो देवदासी है उनका उल्लेख जोगी मारा शिलालेख में हुआ है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरभपुरी राजवंश के राजा प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। इसका क्वेश्चन था कि सरभपुरी राजवंश ने राजा प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी, ठीक है। क्वेश्चन था कि स्वर्ण मुद्राएं किसने प्रचलित की थी? तो स्वर्ण मुद्राएं किसने प्रचलित की थी? सरभपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। रायपुर के वानर सेना का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर पूछा गया था कि रायपुर में वानर सेना के प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर था बलीराम आजाद रायपुर सेना के प्रमुख थे, ठीक है। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर था 1825 में हुआ था, कंपनी शासन के विरुद्ध हुआ था। अब पूछा गया था नेक्स्ट कि पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर था बीजापुर जिले में पामेड़ अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार से अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम परीक्षा 2020 में ले गए थे, उनके क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन यह था कि कड़क डंडी उरांव जनजाति का क्या है? तो यह महाकाव्य है। तो इसमें पूछा गया था कि कड़क डंडी किस जनजाति का महाकाव्य है? तो यह उरांव जनजाति का महाकाव्य है, याद रखेंगे। कड़क डंडी क्या होता है? कड़क डंडी उरांव जनजाति का महाकाव्य के रूप में हम जानते हैं, याद रखेंगे। माधवराव सप्रे ने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूंगा। माधवराव सप्रे ने क्या कहा था? कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है और मैं फिर जन्म लूंगा, यह कहा था। माधवराव सप्रे ने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है और मैं फिर जन्म लूंगा। बस्तर क्षेत्र में दिवाली त्यौहार में पशुओं को क्या खिलाया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में दिवाली त्यौहार में पशुओं को खिलाया जाता है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में दिवाली त्यौहार में पशुओं को खिलाया जाता है। तो बस्तर क्षेत्र में किस त्यौहार में पशुओं को खिलाया जाता है? तो दिवाली त्यौहार में पशुओं को भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबर कृषि, जो बेबर कृषि किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बेबर कृषि एक प्रकार की झूम कृषि होती है, जहां पर हम झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं कि एक स्थान पर कृषि करने के उपरांत उस स्थान को छोड़कर नेक्स्ट दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं, उन्हें हम झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो बेगर कृषि द्वारा बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, उसे हम बेगर कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहिरा गुरु जो थे किस जनजाति से संबंधित थे? तो गहिरा गुरु जो थे कंवर जनजाति से संबंधित रखते थे। गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में महानदी के तट पर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे कि गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में महानदी तट पर स्थित है, याद रखेंगे। गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में महानदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरगुजा ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में 1905 में शामिल था, ठीक है। तो सरगुजा जो था ब्रिटिश काल में कब शामिल हुआ था? इसका आंसर पूछा गया था कि सरगुजा जो है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में 1905 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमरू हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेमरू जो है हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, यह पूछा गया था क्वेश्चन में कि लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा को यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल और न्यूजीलैंड ने एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा को यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है, ठीक है। गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग जिले के पाटन तहसील के सांकरा, दुर्ग जिले के क्या होता है? पाटन तहसील के संकरा में स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, क्वेश्चन पूछा गया था विश्वविद्यालय दुर्ग जिले के पाटन तहसील के संकरा में स्थापित किया गया था, महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि परपटिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन कहाँ पर स्थित है? तो परपटिया जो है
और मालतीपुर एडवेंचर जोन कहाँ पर स्थित है? मैनपाट में स्थित है। और मैनपाट कहाँ पर स्थित है? सरगुजा में स्थित है। परपटिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन मैनपाट पर्यटन क्षेत्र में स्थित है, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लक्ष्मणगढ़ पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्मणगढ़ जो है, लक्ष्मणगढ़ पुरातत्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ पुरातत्विक स्थल सरगुजा जिले में स्थित है। शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र रायपुर जिले में स्थित है। इसका आंसर आप याद रखेंगे कि शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र रायपुर जिले में स्थित है। माता दंतेश्वरी का मंदिर शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। तो माता दंतेश्वरी मंदिर पूछा गया था कि माता दंतेश्वरी का मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर था कि डंकनी और क्या होता है शंखनी डंकनी नदी के संगम पर माता दंतेश्वरी का मंदिर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है। और हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह रायपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपके जांजगीर चांपा जिले में हुआ है। इसका आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान का सर्वाधिक उत्पादन जांजगीर चांपा जिले में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रतनपुर 2010 बिलासा 2005 अरपा 503 ये क्या है? तो यह धान की किस्म है। याद रखेंगे रतन 2010 बिलासा 5005 और 503 धान की किस्म है। छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु मंथन अवार्ड प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो मंथन अवार्ड प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु मंथन अवार्ड प्राप्त हुआ है। मिनी माता परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो मिनी माता परियोजना जो है आपका हसदो नदी पर निर्मित है। इसे भी अच्छे से याद रखेंगे कि मिनी माता जो परियोजना है वह हसदो नदी पर निर्मित है। छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु मंथन अवार्ड दिया गया है और मिनी माता परियोजना हसदो नदी पर निर्मित है। ग्रामीण कार्यशाला और पुरसोर रायगढ़ जिले में स्थित है। याद रखेंगे ग्रामीण कार्यशाला जो है और पुरसोर किस जिले में स्थित है? तो यह रायगढ़ जिले में स्थित है। ग्रामीण कार्यशाला एवं पुरसोर रायगढ़ जिले में स्थित है। स्वामी आत्मानंद जी की जयंती पर वर्ष 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा धरसा विकास योजना की घोषणा किया है और धरसा विकास योजना का लक्ष्य क्या है? कच्चे जो रास्ते हैं उसे अच्छे से बनाना है, कच्चे रास्तों का निर्माण करना है। ठीक है। स्वामी आत्मानंद जयंती के अवसर पर स्वामी आत्मानंद जी की जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा धरसा विकास योजना का घोषणा किया गया है। आप याद रखेंगे 18 फरवरी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में लिखी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि 18 फरवरी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता जो है पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में लिखी थी। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे जो CGPSC की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों में बस्तर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों में बस्तर का नाम क्या है? दक्षिक दिक वर्णित है। दक्षिक दिक, वेदों में बस्तर का नाम दक्षिक दिक वर्णित है। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सरगुजा के राजा रामानुज शरण सिंह देव ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सरगुजा के राजा रामानुज शरण सिंह देव ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी। इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं और 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था और उसके शासकों ने पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन और श्रीवर्धन प्रमुख थे। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं और 8वीं शताब्दी में किस वंश का शासक था? तो वह शैल वंश का शासक था, जिसके प्रमुख शासक थे पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन और क्या होता है श्रीवर्धन प्रमुख थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं और 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था और इसके शासकों में पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन या श्रीवर्धन क्या थे? प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ से कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सत्र 2020 के विशेष एपिसोड में रेणुका साहनी के साथ किसने भाग लिया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के कौन बनेगा करोड़पति में 12वें सीजन में 2020 के एपिसोड में रेणुका साहनी के साथ फूलवासन यादव ने भाग लिया था। इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कौन बनेगा करोड़पति में 12वें सत्र 2020 में विशेष एपिसोड में रेणुका साहनी के साथ फूलवासन यादव ने भाग ली और 50 लाख रुपए की राशि भी जीती। तो इस प्रकार से आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के पाटन के सांकरा में महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 अक्टूबर 2020 को किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन के सांकरा में यह क्वेश्चन देखिए 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन के सांकरा में, पाटन के क्या होता है सांकरा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन के सांकरा में महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 अक्टूबर 2020 को किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन के सांकरा में महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 अक्टूबर 2020 को किया गया है। मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश इतिहास नामक पुस्तक के लेखक राय बहादुर हीरालाल हैं। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल हैं, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक राय बहादुर हीरालाल है। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल हैं जो मध्य प्रदेश इतिहास नामक पुस्तक के लेखक है, राय बहादुर हीरालाल हैं। ठीक है, रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर तो यही होगा कि ये पूछा गया था कि नक्सल प्रभावित जिला में विशेष परियोजना कौन सी चलाई जा रही है, तो रोशनी एक का कार्यक्रम है। तो रोशनी कार्यक्रम के बारे में जानकारी पूछा गया था कि रोशनी कार्यक्रम क्या है, तो रोशनी कार्यक्रम जो है नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि चौहान क्या है, तो चिंतामणि जो चौहान है रायपुर के दशहरा रामलीला में लगभग 40 वर्षों से रावण की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति चिंतामणि चौहान रायपुर से हैं। ठीक है, याद रखेंगे चिंतामणि जो चौहान है वह रायपुर के दशहरा रामलीला में लगभग 40 वर्षों से अभिनय कर रहे हैं और रावण की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं चिंतामणि चौहान। ठीक है, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बन रहा है। इस प्रकार के सेंटर से एग्जाम पूछे जाते हैं, कुछ भी सेंटर या बन रहा है उसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बनना प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंगरगढ़ राजनांदगांव। ठीक है, डोंगरगढ़ राजनांदगांव जो है पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बनना प्रस्तावित है। जोक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोक नदी का उद्गम स्थल सोनबेरा पठार में स्थित है। ठीक है, जोक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, सोनबेरा पठार। जोक नदी का उद्गम स्थल सोनबेरा पठार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है 47.69%। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 47 क्या होता है 69%, 40.69% होता है, याद रखेंगे 40 क्या होता है 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत बल्लभाचार्य उनकी माता ने समी वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत बल्लभाचार्य और उनकी माता ने समी वृक्ष के नीचे क्या कर दिया था, उन्हें छोड़ दिया था। ठीक है, हबीब तनवीर रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हबीब तनवीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैववंशों की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है। ठीक है, हैव की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख के उल्लेखित है। ठीक है, हैववंशों की वंशावली का उल्लेख जो है शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है। नगेशिया जनजाति सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। आपको यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नगेशिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगेशिया जनजाति सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे।
नगेशिया जनजाति सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। समाधि मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाधि मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दामाखेड़ा में स्थित है। समाधि मंदिर जो है दामाखेड़ा में स्थित है। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूँकि वे गिरफ्तार कर लिए गए अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ और उनकी अनुपस्थिति में सेठ गोविंद दास ने अध्यक्षता की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाले था। चूँकि वे गिरफ्तार कर लिए गए थे और उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। 15 अप्रैल को क्या हुआ, अधिवेशन संपन्न हुआ था। उनकी अनुपस्थिति में सेठ गोविंद दास ने अध्यक्षता की थी। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलिए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पुरातात्विक महत्व का भाड़-देवल जैन मंदिर आरंग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक महत्व का जो है भाड़-देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जैन मंदिर है भाड़-देवल मंदिर जो कि आरंग में स्थित है। तो पुरातात्विक महत्व का भाड़-देवल मंदिर जैन मंदिर है जो कि आरंग में स्थित है। छत्तीसगढ़ के काशी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरौद को छत्तीसगढ़ के काशी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती तीजन बाई को छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिका के नाम से हम जानते हैं। सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में मुख्यतः ईंटों का उपयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया गया है, तो ईंटों का उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह बिजवार आदिवासी समुदाय के थे और चक्रधर समारोह कहाँ पर आयोजन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से थे, बिजवार जनजाति से। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बात करते हैं। चक्रधर स्मृति समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो रायगढ़ में आयोजित किया गया था। भूमकौल आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो 1910 में भूमकौल आंदोलन हुआ था। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पादन का विक्रय केंद्र सरकार, रेलवे स्टेशन और स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में स्थापित किए गए थे। महत्वपूर्ण रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहायक संचालक कृषि 2020 में जो एग्जाम लिए गए थे 14/12/2020 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे, तो उसमें राइट आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहायक संचालक कृषि 2020 में दिनांक 14/12/2020 को पूछे गए प्रश्न है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे महत्वपूर्ण रूप से उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजिया जनजाति में लाल मिट्टी की रसोई घर को लाल बंगला के नाम से हम जानते हैं। इसका क्वेश्चन था कि भोजिया जनजाति के लोग लाल मिट्टी से बनी रसोई घर को क्या नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बंगला के नाम से हम जानते हैं। भोजिया जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर को किसके नाम से जाना जाता है, तो लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। उरांव आदिवासी समूह का विश्वास है कि सरना में देवों का निवास है, तो सरना देवी किनकी देवता हैं, उरांव जनजाति के महत्वपूर्ण रूप से देवता हैं, जो कि उरांव जनजाति का समूह का यह विश्वास है कि उनके देव जो हैं सरना देव में निवास करते हैं। मुरिया जनजाति में एवागृह को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर था घोटुल कहते हैं। और जो है उरांव में धुमकुरिया जो होता है एवागृह होता है। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये आप अच्छे से याद रखना कि कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से किस पर स्थित है, तो बांस पर आधारित है। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस पर आधारित है। राजमोहनी देवी ने खालिस्तान ईस्वी को एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमोहनी देवी ने 1951 ईस्वी में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की है। यह क्वेश्चन है कि राजमोहनी देवी ने 1951 ईस्वी में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। गेंडी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि गेंडी नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। गेंडी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और राजमोहनी देवी ने 1951 ईस्वी में पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। भोजिया जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। भोजिया जनजाति में विवाहित महिलाएं जो होती हैं कौन सी साड़ी पहनती हैं, तो सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है प्रतिवर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन मड़ई मेला का आयोजन जो है कोंडा गाँव में किया जाता है। ठीक है।
प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य जो है चक्रधर सांस्कृतिक समारोह पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष रायगढ़ में होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य जो है चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष रायगढ़ में आयोजन होता है। ठीक है। नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति योजना का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। आप इसे अच्छी से याद रखेंगे। नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो है 4 वर्ष 2015-16 में आयोजन किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण वर्ष 4 जो है 2015-16 में आयोजन किए गए थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है उनका आयोजन किस में किया गया था? दीनदयाल जो है उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्थान पर लागू की गई थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जा रहा है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रशासनिक के अंतर्गत किस चीज़ का वितरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ का वितरण किया जा रहा है। संजीवनी एक्सप्रेस का सेवा नंबर पूछा गया था। इसका राइट आंसर 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा, महासमुंद, कांकेर में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो यह है कि जो 2020-21 के छत्तीसगढ़ में कोरबा, महासमुंद और कांकेर, कोरबा, महासमुंद और कांकेर में नए सरकारी मेडिकल खोले जाएंगे। यह क्वेश्चन क्या है, कई बार पूछा जा चुका है और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा, महासमुंद, कांकेर में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की खोले जाएंगे। जो वृद्ध पुरुष स्त्री असहाय हैं, उनके अकेले में रहते हैं, उनके लिए पुलिस विभाग ने समर्पण सेवा प्रारंभ किया है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। जो वृद्ध पुरुष स्त्री असहाय हैं, एवं अकेले रहते हैं, उनके लिए पुलिस विभाग ने एक समर्पण सेवा प्रारंभ की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद पर एक न्यायाधिकरण सुनवाई कर रहा है। इस न्यायाधिकरण अक्टूबर-नवंबर 2020 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या होता है? छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य महानदी जल विवाद, ठीक है, महानदी जल विवाद पर एक न्यायाधिकरण सुनवाई कर रहा है और न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति AM खानविलकर हैं। ठीक है। AM खानविलकर, AM क्या होता है? खानविलकर हैं। याद रखेंगे AM खानविलकर जो महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है। सोनबरा पठार गरियाबंद जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे कि सोनबरा पठार जो है कहाँ पर स्थित है? गरियाबंद जिले में स्थित है और कुछ भाग ओडिशा में है जहाँ से जोक नदी का उद्गम होता है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सोनबरा पठार जो है गरियाबंद जिले में स्थित है जहाँ से जोक नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल पुरातात्विक पर्यटन केंद्र रतनपुर में स्थित है।